इस गाने को तो हर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे सुना ही होगा, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं ना कहीं। और बहुत लोगों ने तो इस पर रील भी बनाई है अपनी। लेकिन क्या आप सबको पता है इस गाने के पीछे की स्टोरी, इस गाने के गायक की असली स्टोरी? कितने लोग तो इस गाने में केवल परिणीति चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ को ही जानते होंगे, लेकिन असल में ये कहानी किसकी है? ये इस कहानी के पीछे क्या रहस्य है, क्या पूरी कहानी है? आइए हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सन एसवाल के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ इस गाने के अच्छे संगीतकार अमर सिंह चमकीला के बारे में। अमर सिंह चमकीला कौन थे, क्या है पूरी कहानी, आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अमर सिंह चमकीला एक पंजाबी गायक और संगीतकार थे। चमकीला की ओजस्वी भाषा, ऊंचे स्वर और तुम्बी के साथ नवीन रचनाओं ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। उनका संगीत पंजाबी ग्रामीण जीवन से प्रभावित था, जिसमें वो बड़े हुए थे। 8 मार्च 1988 को अपनी लोकप्रियता के चरम पर चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत की उनके बैंड के 2 सदस्यों के साथ एक साजिश में हत्या कर दी गई थी, जो अभी भी अनसुलझी है। चमकीला एक प्रभावशाली पंजाबी कलाकार और लाइव स्टेज कलाकार थे, जिन्हें अक्सर पंजाब का एल्विस कहा जाता था। उनका पहला गाना रिकॉर्ड किया गया था तकवे ते तकुआ था, और उनके हिट गानों में पहले ललकारे नाल और भक्ति गीत बाबा तेरा नाम काना। हालांकि उन्होंने इसे खुद कभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उन्होंने जट दी दुश्मनी गीत लिखा, कई अन्य पंजाबी कलाकारों ने प्रस्तुत किया है। अमर सिंह चमकीला का जन्म 21 जुलाई 1960 को पंजाब राज्य के लुधियाना के पास स्थित दुगरी गांव में एक दलित सिख परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनीराम था। बचपन में इलेक्ट्रीशियन बनने की इनकी आकांक्षाएं अधूरी रह गई। अंततः उन्हें लुधियाना एक कपड़ा मिल में काम मिल गया। संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि के कारण चमकीला ने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा। सन 1979 में चमकीला अपने सबसे अच्छे दोस्त कुलदीप पारस के साथ साइकिल पर पहली बार सरिंदूर सिंह के पास पहुंचे। जब सिंदा ने 18 वर्षीय चमकीला को गाते हुए सुना, तो अंततः उसे वह शिष्य मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। चमकीला सादिक और सिंदा जैसे पंजाबी लोक कलाकारों के साथ अभिनय किया। एकल करियर बनाने का निर्णय लेने से पहले चमकीला ने सिंदा के लिए कई गीत लिखे और उनके दल के सदस्य के रूप में उनका साथ दिया। मंच अमर सिंह चमकीला को अपनाते हुए पंजाबी में चमकीला अर्थ है वह जो चमकता है। चमकीला ने पहली बार महिला गायक सुरिंदर सोनिया के साथ साझेदारी की, जिन्होंने पहले सुरिंदर सिंदा के साथ काम किया था। सिंदा द्वारा गुलशन कोमल को कनाडा के दौरे पर ले जाने के बाद सोनिया को दरकिनार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने चमकीला को अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस जोड़ी ने 8 युगल गीत रिकॉर्ड किए और 1980 में चरणजीत आहूजा के संगीत के साथ तकुते तकुआ एल्बम जारी किया। चतुराई भरे शब्दों में लिखे गीत जो उन्होंने खुद लिखे थे, पूरे पंजाब में हिट हो गए। 1980 में चमकीला को लगा कि सुरिंदर सोनिया के मैनेजर द्वारा उन्हें काफी कम वेतन दिया जा रहा है और उन्होंने अपना खुद का समूह बनाने का फैसला किया। चमकीला ने मिस उषा किरण, अमर नूरी और अन्य के साथ अल्पकालीन मंच साझेदारी स्थापित किए थे। अधिकांश भाग के लिए उन्होंने अपने स्वयं गीत लिखना जारी रखा, जिनमें से अधिकांश बचकाने और विचारोत्तेजक थे।
विचारों को भड़काने वाले थे। फिर भी विवाहेतर संबंधों, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर धारा प्रवाहित टिप्पणियां थी। इस जोड़े की अपील न केवल पंजाब में बल्कि विदेश में अंतर्राष्ट्रीय पंजाबियों के बीच भी बढ़ी। लगभग इसी समय चमकीला को अपने समकालीनों की तुलना में अधिक बुकिंग प्राप्त होने की अफवाह थी। गुलजार सिंह सोलंकी की जीवन आवाज मर्दी नहीं ने अपने शोध के दौरान पाया कि पहली लोकप्रियता के चरम पर चमकीला ने 365 दिनों में 366 शो किए थे। इनकी लोकप्रियता और इनके कुछ भड़काऊ गाने कुछ लोगों को पसंद नहीं आते थे। 8 मार्च 1988 को लगभग दोपहर 2 बजे पंजाब के मेहसामपुर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत दोनों को उनके वाहन से बाहर निकलते ही गोली मार दी गई। मोटरसाइकिल सवारों ने एक गिरोह ने कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें दंपति और उनके दल के अन्य सदस्य घातक रूप से घायल हो गए। हालांकि गोलीबारी के संबंध में कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला कभी भी हल नहीं हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि सिख आतंकवादी जिम्मेदार थे। इस सिद्धांत का चमकीला के करीबी दोस्त और गीतकार स्वर्गढ़ सिबिया ने खंडन किया था, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हत्या की जांच की थी। सिबिया ने खुलासा किया कि चमकीला के विवादित गानों की वजह से 3 खालिस्तानी आतंकियों संगठनों ने उन्हें निशाना बनाया। मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए सिबिया ने चमकीला और दरबार साहिब अमृतसर में 5 खालिस्तानी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच एक बैठक की सुविधा प्रदान की, जहां चमकीला ने माफी मांगी और अपने गीतों के विषय को बदलने की कसम खाई। इसके बाद चमकीला ने सिख इतिहास पर कुछ सदाबहार गाने प्रस्तुत किए, जिनमें साथो बाबा खूल आया तेरा ननकाना भी शामिल था। सिबिया को संदेह रहा कि उनकी हत्या के लिए खालिस्तानी आतंकी जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, अपने पूरे जीवन में मैंने यह